नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध कथाकार हिमांशु जोशी जी की कहानी अथाह। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अथाह। करीब 5 बजे होंगे शाम के। कुसुम ऑफिस से घर लौटी, पसीने से भीगी। उमस ज्यादा है आज, आसमान ढका है, हवा बहती नहीं, इसलिए घुटन सी पैदा हो रही है। पसीने से भीगे गीले कपड़े बदलकर पंखा हाथ में झलती हुई वह धम्म से चारपाई पर बैठ गई। तभी सामने निगाह पड़ी। किताबों के ऊपर एक लिफाफा पड़ा दिखा औंधे मुंह। क्षण भर के लिए उसे उलट पुलट कर देखती रही। एक्सप्रेस लिफाफा है, जरूरी ऊपर लिखा है। अक्षरों की बनावट संतुलित नहीं, लगता है जल्दी में लिखा गया है या जानबूझकर लापरवाही से। लिफाफा जल्दी जल्दी खोला उसने, पढ़ा। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, न जाने कितनी बार वह पढ़ती चली गई। अंत में परेशान होकर उसने पत्र नोचकर फाड़ डाला और कूड़े के ढेर में फेंक दिया। मन ही मन बुदबुदाई वो। गिने चुने 2 अक्षर लिखे हैं लाट साहब ने। जनता एक्सप्रेस से जा रहा हूं, दिल्ली मेन पर मिलना। 5-7 साल से अधिक ही अरसा हुआ होगा ना अब, पर कभी खबर भी ली कि हम दुनिया में अभी जिंदा भी हैं या मर गए। कटे पर नमक छिड़कने के लिए अब, अरे तुम पैसे वाले हो, अमीर हो तो होते रहो, हमें इससे क्या। अपनी गरीबी ही प्यारी है हमें तो। और फिर किसी के पैसों की शेखी किसी का कर भी क्या लेगी। जब ठुकराना था ठुकरा दिया बेरहमी से, अब क्या जरूरत है मिलने की, पूछने की। लेकिन नहीं नहीं, यहां भी हमें चैन से नहीं जीने दोगे। सूखे घावों को फिर कुरेदकर नमक मिर्च छिड़कते रहोगे। दूसरों को यूं सताने में किसी को क्या सुख मिलता होगा। सैडिस्टिक कहीं के। जनता एक्सप्रेस से जा रहा हूं, रोज ही तो जनता एक्सप्रेस जाती होगी। हजारों लाखों लोग आते जाते होंगे। कोई कहीं आए कहीं जाए, हमें क्या। झुंझलाकर कुसुम ने माथे पर उभरी पसीने की बूंदें पोंछी। पंखा कुछ तेज किया। इतने में नीली चाय का प्याला लेकर आ पहुंची। किसकी चिट्ठी थी दीदी? शाम को घूमने चलोगी ना? तेरी सहेली चंद्रा आई थी, जानती हो क्या कहती थी? दीदी के मुंह की ओर नीली ताक रही थी, पर दीदी कहीं और, चुप, जैसे उसने कुछ भी सुना नहीं, जैसे किसी ने कुछ भी कहा नहीं। सिप सिप कर बिना चीनी की सारी चाय एक ही सांस में पी गई। फिर एकाएक उठी और बरामदे में चली गई। सूरज अंगारे की तरह धधकता जलता डूबने को है। आसमान तांबे की सी ललाई लिए तप रहा है। कुसुम बरामदे में खड़ी देखती रही। सामने आंगन में नटखट बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। सड़क पर चहल पहल शुरू हो गई है। मोटर स्कूटरों की लकीर सी बंधी है। लोग आ जा रहे हैं। मार्केटिंग के लिए बन ठन कर जाने वालों की संख्या अधिक है। कुसुम वहां भी देर तक खड़ी न रह पाई। अंदर आई, पढ़ने के लिए कोई पत्रिका उठाई, उसे पटक कर फिर किताब खोली। 2-4 पन्नों से अधिक उसे पलट न पाई। सिलाई की मशीन कुछ देर खड़खड़ाती रही। जी नहीं लगा तो बाथरूम में चली गई नहाने। नहाने के बाद कुछ हल्कापन, कुछ ताजगी उसने अनुभव की। गीले रेशमी बालों को कंधे पर बिखेरे, हल्के फुल्के कपड़े पहने छत पर अकेली टहलती रही। जनता एक्सप्रेस से जा रहा हूं, न चाहने पर भी बार बार उसके अधर यही वाक्य दोहराते रहे। अनायास दोहराते चले गए। कल लगभग इसी समय, ठीक इसी समय 6:30 बजे जनता एक्सप्रेस दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर कुछ क्षणों के लिए रुकी होगी। खूब भीड़ भड़का होगा, आने जाने वालों की भरमार होगी। उस जनसागर में किसी की 2 आंखें खिड़की की राह बाहर झांक रही होंगी, कुछ ढूंढने खोजने को आतुर होंगी। पर नहीं नहीं, किसी की भी आंखें नहीं होंगी। आखिर हों भी क्यों?
विवशता की ओर कौन झांकता है, लाचारी की ओर कौन देखता है। अपने से ऊंचाई की तरफ ही तो हर इंसान की निगाहें होती हैं ना। दुनिया का दस्तूर है तो फिर किसी का क्या कसूर। फिर वह जाए भी क्यों? यही जतलाने के लिए ना कि अब वह यूनिवर्सिटी की छात्रा नहीं, किसी अर्ध सरकारी ऑफिस में एक साधारण सी टाइपिस्ट है। अपने सुनहरे सपने कुचलकर किसी तरह दिन बिता रही है। बूढ़ी माँ है, बहन है, किसी प्रकार अपने इस छोटे से परिवार की नाव बिना पतवार के खे रही है। नहीं नहीं, वह इस तरह दयनीय दीन बनकर उसके सामने नहीं जाएगी, मरकर भी नहीं, कभी भी नहीं। वह परेशान सी तेजी से चक्कर काटने लगी। आखिर वह होता ही कौन है जो उसके सामने अपना दुखड़ा रोए, गिड़गिड़ाए। वह सोचती रही, बचपन का साधारण सा परिचय ही तो था ना। अंधी भावुकता थी या महज बचपना था जो अपना सब कुछ समझकर, सब कुछ मानकर उसे पूजती रही। जो कुछ भी उसने कहा सिर झुकाकर सब मान लिया। धानी रंग से बचपन से ही नफरत थी, लेकिन जब एक दिन उसने कहा कि इस रंग की साड़ी उसे बेहद पसंद है, तो उस दिन से हमेशा वैसी ही साड़ी पहनती रही। तुम्हें बॉब कट बड़े सुंदर लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की बनावट ही कुछ ऐसी है। यह सुनते ही अपने नागिन से लहराते रेशमी बाल, जिस पर उसे नाज था, कटवा दिए। न चाहते हुए भी ऊंची एड़ी की सैंडल पहनती रही। जब उसे पसंद था तो फिर क्यों न पहनती, लेकिन वह था कि इससे आगे वह कुछ सोच न पाई। सिर चकराने सा लगा। तभी नीचे से आवाज पड़ी, रोटियां ठंडी हो गई हैं कुसुम। वैसी ही खोई खोई कुसुम खाने बैठी तो दो टुकड़े तोड़कर उठ खड़ी हुई। सिर दर्द का बहाना बनाकर छत पर चारपाई डाले पड़ी रही। करवट पर करवट बदलती रही, पर न जाने नींद कहाँ खो गई थी। जनता एक्सप्रेस से जा रहा हूं। अभी तक भी आंखों के आगे वे ही अक्षर काले काले, जल्दी में या जानबूझकर लापरवाही से लिखे टेढ़े सफेद कागज पर कीड़ों की तरह रेंगते घूम रहे थे। वह एकाएक झटके से उठी, नीचे कमरे में पहुंचकर कागज के उन बिखरे टुकड़ों को जोड़ जोड़कर मिलाने लगी। बहुत से टुकड़े हवा में उड़ गए थे, इसलिए वह अधूरा पत्र अधूरा ही रह गया। बिखरी चिंतियों को हाथ में थामे वह बार बार देखती, खोई खोई सी देखती चली गई। उसने चुपके से फिर अपने कपड़ों का बॉक्स बाहर खींचा। एक एक करके सारे कपड़े टटोलने लगी, पर धानी रंग की कोई साड़ी कहीं भी न मिल पाई। दूसरा बॉक्स, फिर पुराने कपड़ों का तीसरा बॉक्स टटोला तो एक 5-6 साल पुरानी साड़ी निकल ही आई। तह खोल खोल कर उसने झांका। जगह जगह कीड़ों ने काट कर छेद कर दिए हैं। एक दिन भी क्या यह काम नहीं दे सकेगी? कुसुम खड़ी खड़ी देखती रही। माँ सो गई है, नीली भी सो गई है, लेकिन कुसुम हाथ में बारीक सुई और हरा डोरा लिए आधी रात के समय अभी तक बैठी है। सुना है वह बड़ा अफसर हो गया है, अब बड़ा आदमी, एयर कंडीशन डिब्बे में बैठा होगा। कुसुम सोचती रही, शायद उसके साथ उसी ओहदे के और भी बड़े आदमी हों। उनके सामने ऐसे कपड़ों में वह किस तरह खड़ी होगी? उसकी बीवी भी साथ हुई तो उसे कितनी झेप होगी? उसका परिचय वह किस तरह देगा? क्या कहकर? कुसुम के हाथ कांपने लगे। साड़ी वैसी ही मेज पर पटक कर खींचकर छत पर चली गई और सो गई। कुम्मी, ऑफिस नहीं जाना है आज? 8 तो कब के बज गए? माँ ने सुबह जगाया। कुसुम ने आंखें मलते हुए अचकचाकर देखा, सूरज छत पर चढ़ आया है और खुली छत पर अभी तक वह लापरवाही से सो रही है। सिमटकर वह एकाएक उठ बैठी और वैसी ही अनमनी सी नीचे उतरकर कमरे में फिर निढाल लेट गई। तबीयत ठीक नहीं है माँ, आज छुट्टी ले लूंगी, कहकर फिर सो गई। चाय नहीं पी। कुछ देर बाद माँ ने फिर जगाया तो उठते ही फिर वही धानी साड़ी, सुई और उसमें उलझा वही हरा डोरा दिखलाई दिया। माथे पर हाथ रखे देर तक बैठी रही। वैसी ही उठकर फिर रसोई घर की ओर बढ़ी। माँ की नाराजगी का ख्याल रखकर 2-4 टुकड़े सब्जी के खाए और बाहर आई तो फिर वही साड़ी सामने। वह झुंझला उठी।
चारपाई पर औंधे मुंह लेटी लेटी सोचती रही, ऐसे पड़ी पड़ी भी क्या करेगी दिन भर। ऑफिस चली जाए तो शायद काम में जी बहल जाएगा, समय आसानी से कट जाएगा, भूले रहने से कुछ राहत ही मिलेगी ना। रूखे बालों पर हाथ फेरती वह उठ खड़ी हुई। झटपट कपड़े बदलकर वह ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। ऑफिस में भी आज जी नहीं लगा। लाल स्लिप लगी जरूरी टाइप की पहली ही कॉपी गलत कर दी। बॉस ने झिड़कियां दी तो उसका मुंह नन्हा सा निकल आया। सूरत रोनी हो आई। तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर फाइलें उसने वैसे ही पटक दी और दोपहर को ही घर लौट आई। पर बेचैनी ने किसी तरह साथ नहीं छोड़ा। घर में घुसते ही चारपाई पर उलझी उसी साड़ी ने फिर स्वागत किया तो वह बुरी तरह परेशान हो उठी। पत्थर की तरह देर तक पड़ी रही। विचार घूमते रहे तेजी से चारों ओर। जाए न जाए, क्यों जाए, क्यों न जाए। दीदी चाय, नीली ने जगाया। अचकचाती हुई जागी जैसे सपना टूटा हो। क्या समय हुआ नीली, पसीने से भीगे मुंह को आंचल से पोंछती हुई बोली। 6:45। क्या कहा? 6:45? वह उठ खड़ी हुई। 6:45 बज गए, अभी तक मुझे जगाया क्यों नहीं? परेशान सी वह जोर से चिल्लाई। सो जो रही थी, हमें क्या सपना था? नीली ने मुंह पिचकाते हुए कहा और चाय रखकर चलने लगी। अरे सुन तो। क्या? दरवाजे पर ठिठकती हुई नीली बोली। देख, बाहर स्कूटर तो नहीं है। क्या कहा? स्कूटर? कहीं सपना तो नहीं देख रही हो? शट अप कल मुही, सुनती है मैं क्या कह रही हूं। वह इतनी तीखी आवाज में चीखी कि नीली पीली पड़ गई। खड़ी क्यों है? जा। वैसे ही बालों में कंघा फेरती हुई कुसुम जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, बिना चाय पिए। नीली खिसियाती हुई न जाने कहां अंतर्धान हो गई। थोड़ी देर बाद आंगन में घरघराहट की आवाज सुनाई दी। फटाफट कुसुम सीढ़ियों पर उतर पड़ी। सिलवट पड़ी साड़ी, वैसा ही ब्लाउज, रूखे बाल, टूटी सैंडल, उसे कुछ भी ख्याल न रहा कपड़ों का। मेन स्टेशन, जरा जल्दी, स्कूटर वाले से कहने के बाद एकाएक ख्याल आया। चलते चलते स्कूटर से मुड़कर झांकती हुई बोली, सहेली के घर जा रही हूं, जरा देर से लौटूंगी। सुना? उसे कुछ भी पता न चला कब 4-5 मील की दूरी तय हुई। स्कूटर वाले को पैसे चुकाए या नहीं, या कितने चुकाए, समय क्या हुआ। प्लेटफॉर्म पर हाँफती हुई ठिठक कर कुली को रोककर बोली, जनता एक्सप्रेस इसी प्लेटफॉर्म से जाती है? हाँ। अभी आई नहीं क्या? वह तो गाजियाबाद से भी आगे निकल गई होगी अब तक। कुली चलता चलता इतना कहकर भीड़ में न जाने कहां गुम हो गया। कुसुम सन्न खड़ी की खड़ी रह गई, जैसे काठ मार गया हो। तभी किसी रेलगाड़ी की चिंगाड़ती सीटी से वह अचकचाती हुई होश में आई। खोई खोई सूनी निगाहों से चारों ओर कुछ देखने लगी, पर दिखलाई कुछ भी न दे रहा था। क्या करे, किधर जाए? कहीं भी जाने के लिए पांव न बढ़ रहे थे। एकांत में खूब फूट फूट कर रोने को जी हो रहा था, लेकिन रोए भी कैसे, कहां? बाहर लाल किले के बस स्टॉप पर आकर वह ठिठकी। पटेल नगर वाली एक बस खाली दिखी, उसी में लपक कर बैठ गई। किसी भी कीमत पर घर जाने को मन न हो रहा था। रात को 10:15 बजे हारी थकी घर लौटी तो नीली बरस पड़ी। कहाँ चली गई थी दीदी? तुम्हें खोजने तुम्हारी सहेली के यहाँ फोन किया, वह तो कहती थी कि यहाँ तो आई ही नहीं। ऐसा क्या हो गया, क्यों चीख रही है? कुसुम गुस्से से उफनती हुई बोली। पटेल नगर वाली मौसी के घर चली गई थी। हुआ क्या है? हुआ क्या है कहती हैं? नीली ने मुंह बनाया। तुमसे मिलने तुम्हारा क्लास फेलो दिवाकर आया था। कहता था तुमसे मिलने के खातिर गाड़ी मिस कर दी। जनता एक्सप्रेस से कहीं जा रहा था। पूरे 3 घंटे इंतजार कर अभी अभी गया है। 11 बजे वाली तूफान एक्सप्रेस से निकल जाएगा। कुसुम माथा पकड़कर धम्म से बैठ गई। लो, तुम्हारे लिए यह प्रेजेंट छोड़ गया है। नीली खाकी लिफाफा खोलती है। धानी रंग की एक चमचमाती साड़ी, साड़ी की तह में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखा है। लिखा है, उन हरे भरे दिनों की याद में। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।